नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 2 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 4 और पाठ 4 है करण कारकः। करण कारक किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया को पूर्ण करने में यानी कि काम को पूरा करने में जो मुख्य रूप से सहायक होता है वह करण कारक होता है। ठीक है बच्चों, इसका चिन्ह से के द्वारा है। ठीक है, जैसे कि वह पेन से लिखता है तो लिखने का कार्य किससे पूरा हुआ? पेन से, तो ये है करण कारक। ठीक है, चलिए उदाहरण द्वारा और समझते हैं। अध्यापकः पुस्तकेन पाठयति, अध्यापक पुस्तक से पढ़ाता है। भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति, भिक्षुक आँख से काणा है। मृगः मुखेन खादति, हिरन मुख से खाता है। राधा कमलेन लिखति, राधा कलम से लिखती है। शशकः पादः धावति, खरगोश पैरों से दौड़ता है। कृषकः हलेन भूमि कर्षति, और किसान हल से भूमि जोतता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी कार्यों में किसी ना किसी चीज़ की सहायता ली जा रही है। जैसे अध्यापक पुस्तक से पढ़ाता है, भिक्षुक आँख से काढ़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा। रामः जनकेन सह विद्यालयं गच्छति, राम पिता के साथ विद्यालय जाता है। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथों से नमस्कार करता हूँ। चलिए बच्चों आ गए हैं हम शब्दार्थ की ओर। कर्षति यानी कि जोतता है। पाद है पैरों से, धावती दौड़ता है। हस्ताभ्याम हाथों से, खादती खाती है। जनकेन पिता के, सह साथ कन्या लड़की। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकः किम करोति, कृषकः हलेन भूमि कर्षति। कः नेत्रेण काणः अस्ति, भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति। शशकः काभ्यां धावति, शशकः पादः धावति। राधा कथम लिखति, राधा कमलेन लिखती। सम्यक उत्तरम चुनुत, सही उत्तर को चुनिए। सह नेत्रेण काणः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकितस्य पदस्य कारकम अस्ति, तो इसमें कारक है करण कारकम। तृतीया विभक्तिः उदाहरणमस्ति हस्ताभि, हस्ताभ्याम इति पदस्य को अर्थः, इसका अर्थ है बच्चों हाथों से। कोष्ठके प्रदत्तेन उचितेन विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प बताऊंगी, आप रिक्त स्थान में इसे स्वयं लिखिए। अजा मुखेन खादति, शशकः पादये धावति। कन्या कलमेन लिखति, मृगः मुखेन खादति। कृषकः हलेन भूमि कर्षति। प्रश्न 4 देखेंगे बच्चों। अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। पुस्तकेन पुस्तक से, दंतय दांतों से, हस्ताभ्याम हाथों से, कर्णाभ्याम 2 कानों से और पादाभ्याम 2 पैरों से। यहाँ पर आप इसी तरह इनके अर्थ स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बालक है बालकय सह क्रीडति, बालक लड़कों के साथ खेलता है। शशक है पादय धावती, खरगोश पैरों से दौड़ता है। पाचक है कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, रसोइया कानों से बहरा है। मोहनः देवेन सह क्रीडति, मोहन देव के साथ खेलता है।
कृषकः हलेन भूमि कर्षाति, किसान हल से भूमि जोतता है। मृगः मुखेन खादति, हिरण मुख से खाता है। अध्यापकः पुस्तकेन पाठयति, अध्यापक पुस्तक से पढ़ाता है। क्रियाकलाप है वर्गात् तृतीया विभक्त्या शब्दान चित्वा लिखत। तो इस वर्ग में से आप तृतीया विभक्ति के शब्द निकाल कर बच्चों लिखिए। तो ये क्रियाकलाप आपको स्वयं करना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।